गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आपका अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे। आप बनाए होंगे बखूबी, बहुत सिंपल से पॉलिटी के क्वेश्चन थे। अगर आप थोड़ा भी दिल लगा के पढ़े होंगे, मतलब 50% भी एफर्ट किए होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी कितना इजी सेक्शन है। क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम था, रेलवे का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग के बैच डिस्टर्ब रहे थे। अब आपका मैप का क्लास, ज्योग्राफी का क्लास और पॉलिटी का क्लास, जो ये सब थे, ये अब थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप लोग का अब क्लास कंटिन्यू रहेगा बिना किसी डिस्टर्बेंस के। रेलवे का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, इस वजह से उन लोग पे इंसान थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दिया था। आप लोग को अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खिचड़ी तक मान के चलिए कि पॉलिटी कंप्लीट होगी। आपको पीडीएफ मिल चुका है, आप देखिए, साउंड जा रही है ना। आपको पीडीएफ मिल गया है, अब क्लास खत्म हो जाएगा तो देख लीजिएगा। पीडीएफ कंप्लीट है, मतलब इसके बाद अब कोई पीडीएफ नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर एक ही बार पीडीएफ दीजिए। हम एक ही बार दे दिए आपको, 2 कलर्स में होगा, रेड ब्लैक में, ठीक है। उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ है, मतलब अब हमको कोई पीडीएफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा वो आप लोग थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ है। हाँ हाँ भाई, कंप्लीट पीडीएफ। देखो भाई, हमारे तो मोबाइल में शो कर रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल एकदम सर्वर के करीब है, तो मेरा तो फटाक से शो कर देता है। भारतीय संविधान ऐसा करके पीडीएफ होगा, और ये पीडीएफ टोटल है, टोटल 34 पेज का ये पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ। अब इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है, पूरा कंप्लीट है। इसमें अब एक भी अक्षर कुछ जोड़ना ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ तक पढ़ाए थे हम? आपको भाग 15 पढ़ा रहे थे, राजनीतिक पार्टियों के बारे में, क्षेत्रीय पार्टी और ये सब पार्टियों के बारे में आपको समझाना था। भारतीय संविधान कहाँ है? अरे भैया दिख जा। चलिए ध्यान से देखते हम लोग। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, सब लोग का पीडीएफ दिख जाएगा, क्लास के बाद ही दिखेगा, लाइव में नहीं दिखेगा। सब लोग मेरी ओर ध्यान से देखिए। आपको हम दल बदल कानून बताए थे, आप ये बताइए दल बदल कानून कौन से संशोधन द्वारा लागू किया गया था? दल बदल का कानून कौन से संशोधन द्वारा लागू किया गया था? फटाफट आंसर चाहिए। दल बदल का कानून कौन से संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। दल बदल कानून जो होता है, ये ससुरा किसी भी व्यक्ति को क्या कर देता है? अयोग्य घोषित कर देता है। किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देगा। अब चुनाव होने के जीतने के बावजूद ये जीते हुए लोगों पर लागू होता है। ये सारी चीजें बता दिए थे। चुनाव जो होता है, आचार संहिता होता है, चुनाव प्रचार से मतलब 2 दिन पहले, यानी 48 घंटा पहले, चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले क्या किया जाता है? चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का गठन 324 में किया गया है। ये दिल्ली में है, सेंट्रल केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ये मुखिया या ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं कराती है, ना मेयर का। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। अब बात ये करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कितने टाइप की होती है? तो 3 तरह की होती है। एक राजनीतिक पार्टी होती है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, ये वो होती है रजिस्टर्ड पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी होती है। दूसरी होती है क्षेत्रीय पार्टी, तीसरी होती है राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन ये समझते हैं कि हम लोग पार्टी बनाना कैसे? मान के चलिए हम और आप पार्टी बनाना चाहते हैं, तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? पार्टी बनाने का तरीका में क्या पूछ रहे हैं भाई? 324 पूछा था बीपीएससी में। देखो भाई साहब, बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछा था,
पॉलिटी का। और इनफैक्ट जो है आप पॉलिटी जितना पढ़ाए हैं, आप मान के चलिए जो पढ़ाई नहीं है उसमें से कहाँ से पूछ देगा। तो आपको ही पता है भाग 15 तक में। अब हम ही नहीं कह सकते हैं कि भैया हमारे पढ़ाई में से आया है, ये आया हुआ है। आप तो समझदार हैं, आप समझिए। चलिए देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हम एक पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उससे बेहतर होगा हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। किसी भी पार्टी की सदस्यता न लेकर सीधे कैसे चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने में हमको वैसे भी हम अपना सीट निकालेंगे। अब मान के चलिए हम स्टूडेंट पार्टी बना दे, और सपोज कीजिए ऑल इंडिया स्टूडेंट पार्टी एक बना दे। तो हमें पार्टी बनाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन हमारे सांसद निकल जाएंगे। बीजेपी जो आज 300 से ज़्यादा सांसदों को रखी है, शुरुआत में उनके 2 ही सांसद थे, केवल 2 सांसद थे लोग, लेकिन आज देखिए पूरा देश चला रहे हैं। तो बात ये होती है कि भाई हमें पार्टी बनाने से फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए मेरी को ध्यान से समझिए, अगर हम अकेला बिना किसी पार्टी के सदस्य बने हम गए बीजेपी से टिकट मांगने कि भैया हमें दे दीजिए, हम आपकी ओर से उठेंगे, उन्होंने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने में एक घाटा समझिए क्या है। हमें चुनाव चिन्ह जो मिलेगा वो सब जरा फिक्स से नहीं रहेगा, कौन सा चुनाव चिन्ह देगा, कस्टमाइज नहीं मिलेगा, जैसन दे देगा, गड़ी छुआरा नारियल संतरा गधा घोड़ी बैल, कोनो चीज़ पे उठिए आपको आपके हिसाब से नहीं चलेगा। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम कोई भी राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से हम चंदा ले सकते हैं। सबसे बड़ा फंडा यही होता है। देखते हैं लोग पार्टियों को, अंबानी अडानी को क्यों टारगेट करते हैं। रीजन क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सब, जो अरबों खरबों में है, वो सरकार को बहुत सारे पैसे देते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में जो हेलीकॉप्टर उड़ता है ये किसी सरकार का रहता है? नहीं रहता है। ये लोग क्या रहते हैं भाई साहब, ये बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, जैसे कि लो भैया हमारे यहाँ हमारे हेलीकॉप्टर से घूम लेना। तो पार्टी के नाते आप किसी से भी चंदा ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ होता है कि अगर आप पार्टी बना लिए हैं तो आप अपने लिए प्रचारक रख सकते हैं। आपके लिए जो प्रचारक आएगा उस पे कितना खर्चा हुआ इससे आपको कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर आप अकेला व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी पार्टी का, निर्दलीय, तो आपको एक एक पैसा का हिसाब देना है कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। दूसरा, आप फंडिंग भी नहीं कर सकते। तो पार्टी बनाने से तो फ़ायदा होता है और निर्दलीय से तो फ़ायदा नहीं होता है। तो कम से कम इतना तो समझ गए। जैसे बिहार में एक पार्टी है आरएलएसपी, रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा की एक भी सीट नहीं निकलती है, और बमुश्किल निकलती है सीटें वहाँ पर। लेकिन उनको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि भैया उनको एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त है, कि भैया राजनीतिक पार्टी है, सुरक्षा के हिसाब से उनको गार्ड मिले हैं सब, उनकी एक वैल्यू है, ब्रांड है एक ठो। दूसरा कि वो किसी से फंडिंग ले सकते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की उनकी फंडिंग आ जाती है। और वही अकेले उठते तो कोई फंडिंग नहीं आती। तो पहला तो ये समझ गए भैया अकेले उठने में फ़ायदा है या फिर पार्टी बनाने में फ़ायदा है। ये तो समझ में आ गया, अकेले उठने में कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं है? अरे यार यार आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट किया करो लोग ने यार। भर दिया है सब कमेंट करके, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमको लगता है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जाके देखो तो कोनो कोनो अपना बात बोलते रहता। बंद कर देंगे चैट, सही हो जाएगा। बोले ना क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड कर दिए, क्लास के बाद आपको शो होने लगेगा। किसी को मैसेज भेजते हैं ना 100 पेज का मैसेज व्हाट्सएप पे, तो शो होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वैसे इसको भी लग जाता है। अरे भाऊ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अकेले में फंडिंग नहीं हो सकती, ये रूल है। भाई आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, एक्स्ट्रा कुछ बोलेंगे अभी हम चैट बंद कर देंगे, बंद कर देंगे अभी चैट हम। चलिए, अब 3 तरह की भारत में पार्टियां होती हैं। तुम काहे बंद हो गया रे ससुरा? चालू हो?
भारत में 3 तरह की पार्टियां होती हैं। सबसे निचली जो एक सबसे पहला मतलब सबसे पहली कैटेगरी जो होती है राजनीतिक पार्टी की, उसे कहते हैं गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। कौन सी पार्टी? देखिए, सबसे पहला हम आते हैं न्यू पार्टी। न्यू पार्टी, अगर हमें कोई नया पार्टी बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी पार्टी अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो हमें पार्टी बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या करनी है? कुछ शर्तें हैं कि सबसे पहले जो आपको पार्टी बनाते हैं तो 30 दिन के अंदर, जिस दिन 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को क्या देना है? लिखित सूचना देना है, लिखित आवेदन देना है। लिखित आवेदन, ये फॉर्म मिलता है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। जिस तरह से आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं ना, नेता सभी इसका फॉर्म भरते हैं। मान के चलिए किसी नेता है, उनको एक पार्टी बनाना है, जैसे लेबर पार्टी बना देना या कोई पार्टी बनाना है, तो उनको क्या करना है कि जब वो फुल रेडी हो जाएंगे, नहीं हमें पार्टी बना लेना है, अब सब कुछ रेडी हो गया, तो 30 दिन के अंदर उन्हें इलेक्शन कमीशन को लिखित में क्या देना है? आवेदन देना है। लिखित में आवेदन देना है। उसके बाद से उन्हें 10,000 रुपया का, कितने का? 10,000 रुपए का इलेक्शन कमीशन को क्या देना है? डिमांड ड्राफ्ट बना के देना है, यानी चेक देना है। चेक दे देना है कि भैया आपका जो जांच करने में खर्चा आएगा वो इसी से करिएगा। तो इलेक्शन कमीशन जांच करेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेल देना पड़ेगा। आपको अपनी पार्टी का क्या देना पड़ेगा? डिटेल देना पड़ेगा कि आपकी पार्टी क्या क्या काम करेगी। दूसरा, आपको अपनी पार्टी का बैंक अकाउंट देना पड़ेगा कि जिसमें आप क्या करेंगे? फंडिंग लेंगे। और आपको अपनी पार्टी के नाम से एक पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। आपको अपनी पार्टी जो है वो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कि आपकी पार्टी का सिद्धांत क्या है, किस लिए काम करेगी। पता चला पार्टी बना लिए और उस पार्टी का सिद्धांत रख दिए कि भारत को तोड़ देना है, तो मारबो करेगा इलेक्शन कमीशन। तो आपको अपनी पार्टी के सारे सिद्धांत बताने पड़ेंगे, क्या क्या होगा A to Z आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको 100 वोटर जुटाने पड़ेंगे। 100 वोटर जो अनुमोदन करे, अनुमोदन करे, मतलब 100 लोगों को अनुमोदन के लिए चाहिए। आप अपने गांव मोहल्ले के 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो वोट डाल सकते हैं, 100 लोगों की लिखित हस्ताक्षर के साथ उनकी कॉपी को कहाँ भेजना पड़ता है? दिल्ली में बैठे इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन जो होती है वो डीएम को आदेश देगी। मान के चलिए जिस जिला के हैं, अब आप मान के चलिए राजस्थान के कोटा जिला के हैं, तो आपको पता ही है कि जिला का जो सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है वो डीएम होता है। वो डीएम को फोन करेगा कि देखो तो ये 100 लोग ठीक हैं, तो 100 वोटरों की जाँच डीएम कर देंगे, तो वो अनुमोदन करेंगे। ठीक है। और जैसे ये हो गया, अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन आपको और रिकॉग्नाइज यानी मान्यता देता है या नहीं देता है। अगर मान्यता देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो ये 10,000 रुपया नहीं लौटाएगा। ये नॉट रिफंडेबल होता है 10,000 रुपया। किसी को दिक्कत? तो ये नई पार्टी बनाने के लिए शर्त है। कितना सिंपल शर्त है, वही नया पार्टी बनाने के लिए कितनी सिंपल शर्त है। इसीलिए तो भारत में 5,000 से ज्यादा पार्टियां हैं। 5,000 से क्या है, ज्यादा पार्टियां भाई। किसी को दिक्कत? अब देखिए, भारत में सारा करप्शन कहाँ से शुरू हो जाता है? मेरी और ध्यान से देखिए, यहीं से सारा करप्शन शुरू हो जाता है। जितना करप्शन का काम होता है ना, यही एक तो नियम है जो करप्शन को स्टार्ट कर देता है। देखिए, हमने एक पार्टी बना लिया, सपोज पार्टी बना दिया काला पार्टी, चुनाव की पार्टी बना दिया काला पार्टी। ये बताओ भैया, काला पार्टी बनाने में कितने लोगों की जरूरत है? 100 लोगों की जरूरत है और 10,000 रुपये की जरूरत है। बाकी हम भी संविधान बना देंगे कि हम भारत के आदर्शों पे चलेंगे, लोगों की मांग को उठाएंगे। भैया कोनो पार्टी की उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, एगो पैन कार्ड खुलवा देंगे, डिटेल दे देंगे, काम खत्म। मेरी पार्टी बन गई काला पार्टी, काला पार्टी बन गई। अब ये काला पार्टी क्या कर सकती है? फंडिंग ले सकती है। क्या कर सकती है? चुनाव के नाम पे फंडिंग ले सकती है। अब ये क्या करते हैं सब देखिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमाया है। कितना कमाया है? 1 करोड़ रुपया कमाया है। और उस 1 करोड़, सपोज कीजिए कितना भी कमाया है, लेकिन उसके पास 1 करोड़ रुपए बच गए। कितने बच गए? 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ पर कितना टैक्स लगेगा भैया? 30%। 1 करोड़ पर कितना टैक्स लगेगा? 30%। यानी उसे टैक्स कितना देना है? 30 लाख रुपया टैक्स देना है।
क्योंकि इनकम टैक्स किस पर लगता है, जितना पैसा आपने बचा लिया है। ध्यान से समझना यार, तू लोग कमेंटे में लगल रहता है। इनकम टैक्स उस पर लगता है कि टोटल आपको कितना पैसा बच गया, आपके अकाउंट में शुद्ध खर्चा उर्चा काट के कितना रुपया बच गया। जितना बच गया, मान के चलिए बहुत बड़ा आदमी था, 5-7 करोड़ कमाया था, लेकिन बच गया इसके पास 1 करोड़। अब 1 करोड़ जब बच गया तो इसको कितना देना है भैया, 30 लाख रुपया टैक्स देना है। कितना देना है, 30 लाख रुपया टैक्स। अभी ससुरा पगलाएगा, सोचा 30 लाख टैक्स देंगे तो इसके पास बचेगा कितना, 70 लाख। अब ये क्या करेगा, राजनीतिक पार्टी के पास जाएगा, कोनो टुच्चा पार्टी जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो ब्लैक को व्हाइट करेगा। इससे कहेगा देख भैया हम तुमको दे देते हैं 10 लाख रुपया, मान के चलिए इसको कह देगा कि 20 लाख दे दिया। कितना दे दिया, 20 लाख। 20 लाख दे दिया और कहा कि देख भाई तुम ये दिखा दो कि हमने तुम्हें 1 करोड़ की फंडिंग किया है, तुम्हें 1 करोड़ की फंडिंग किया है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी फंडिंग कहां से आई कोई जांच नहीं होती है। कांग्रेस को फंडिंग कहां से आई कोई जांच नहीं, बीजेपी को कोई जांच नहीं, किस पार्टी को कहां से फंडिंग आया कोई जांच नहीं होती। उसने उठाया, उसको कितना लाख दिया, 20 लाख दिया, और बदले में क्या लिखवा लिया कि 1 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है। ठीक है, अब वो पार्टी ने उसे दे दिया 1 करोड़ की फंडिंग। अब ये इनकम टैक्स में लगा देगा कि देखिए भैया हमने 4 करोड़ का बिजनेस किया था, शुद्ध मुनाफा हुआ था 1 करोड़, हमने 1 करोड़ उठा के दे दिया किसको, काला पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब रुपये नहीं है तो आप हमसे 30 लाख रुपया टैक्स कहां से लीजिएगा, 30 लाख रुपया टैक्स कहां से लीजिएगा। अब फायदा देखिए, उसने 30 लाख के जगह पे 20 लाख में ही अपना टैक्स निपटा दिया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लीगल है वो भी। और आने वाले वक्त में ये काला पार्टी हमेशा इसके साथ खड़ी रहेगी, हमेशा इसके साथ खड़ी रहेगी कि भाई साहब इसी के बदौलत हमारी पार्टी चल रही है। यहीं से करप्शन चालू हो जाता है, बहुदल प्रणाली से यहाँ पर। इसलिए देखते होगे ना, कुछ हर नेता किसी न किसी का बहुत खास होता है। अक्सर सरकार पर आरोप लगते हैं कि ये अडानी और अंबानी और अडानी का फेवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं करती, जीएमआर कंपनी का कांग्रेस करती है। अब बीजेपी के चुनाव प्रचार में जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो कौन देता है, रिलायंस और अडानी देते हैं। तो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में कौन देते हैं, जीएमआर कंपनी देते हैं, जो एयरपोर्ट वगैरह बनाती है, सबके पास आता है, कोई दूध का धुला नहीं है भाई साहब। इसलिए राजनीति के चक्कर में नहीं पड़िए, हमारा पढ़ाना काम था, हम आपको बता दिए। अब आप बताइए, एक मामूली आदमी ने पार्टी बनाया और उसने खुलेआम व्हाइट मनी करना चालू कर दिया। अब ये बताइए कि संसद में ये कानून आना चाहिए कि नहीं, कि आपको किसने पैसा दिया इसकी भी जांच हो। आपको पैसा आ गया बस काम खत्म, ये करप्शन की चालू हो जाती है। तो पार्टी बनाना कोई दिक्कत है, सोच रहे आप एगो पार्टी बना दीजिए, संविधान में लिख दीजिए यहाँ पे हम ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं, हो गया काम खत्म। किसी को समझ में आ गया कि चुनाव पार्टी में किस तरह से होते फंडिंग। पहले भारत में ये नियम था कि विदेश के लोग भारत में चुनाव किसी पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकते। विदेश के लोग भारत के किसी पार्टी को फंडिंग नहीं दे सकते। लेकिन गवर्नमेंट जब मोदी जी आए, उन्होंने लीगल कर दिया कि नहीं, अब विदेश के लोग भी फंडिंग कर सकते हैं। ये कांग्रेस जो किसानों आंदोलन का विरोध, किसान बिल का विरोध कर रही है, जीएसटी का विरोध कर रही है, आपने कभी सुना था कि ये कांग्रेस ने विरोध किया था मोदी जी का कि काहे फंडिंग, ये तो गलत बात है, विदेश के लोग काहे फंडिंग देंगे, हो सकता है तब तो काला धन जो विदेश में रखा हुआ है वो फंडिंग के रास्ते ब्लैक हो जाएगा। कह देगा कि भैया हमको क्या करना है, 1 करोड़ देंगे, तुम 10 करोड़ का हिसाब बना लेना, हो गया यहाँ पर। तो कभी किसी पार्टी ने विरोध किया नहीं किया यहाँ पर। तो इसलिए इस सब चक्कर में पड़ेंगे ना तो आप मराएंगे और कुछ नहीं होता। आपको अगर राजनीति करना है तो बहुत अच्छी चीज है, ये आपको हवाई चप्पल से हवाई जहाज बना सकती है, बट आप फुल टाइम इसमें लग जाइए, फुल टाइम। फिर मोदी जी को देखें, अपना घर द्वार पत्नी माँ बाप सब छोड़ के फुल टाइम राजनीति में लग गए, सक्सेस हो गए। अब वही देखिए आपको राहुल गांधी को, फुल टाइम नहीं है, कभी इधर कभी उधर, सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए अगर आपको राजनीति करना है ना, बहुत अच्छा चीज है भैया, फुल टाइम लग जाओ। लेकिन अगर ये सोचोगे नहीं पढ़ाइयों कर ले, राजनीतियों में इंटरेस्ट रख ले, तो नहीं होगा। तब तक के तो कम से कम इधर देखो भी मत, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी को क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया। 100 लोगों की जरूरत है, नया पार्टी बनाना है। आप लोगों कितने लोग नया पार्टी बना सकते हैं, नया पार्टी बना सकते हैं ना, इसको लिख लीजिएगा ये वाला चीज। ये मटेरियल में टाइप होने से छूट गया है बाय मिस्टेक। आज की क्लास मटेरियल में नहीं टाइप हो पाई है, बाकी A to Z चीजें टाइप है मटेरियल में, कहीं कोई भी चीज नहीं है। बस जो आपका पॉलिटी कंप्लीट नोट नाम के से है मटेरियल आपका,
अरे एनजीओ अलग चीज होता है यार। एनजीओ अलग है यार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये है भैया न्यू पार्टी का क्या करना, रजिस्ट्रेशन कराना। न्यू पार्टी का ये क्या है, रजिस्ट्रेशन। इससे हो गया नई पार्टी का क्या चीज, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब बात करते हैं कि इस पार्टी के रजिस्ट्रेशन हो जाने से क्या इसे मान्यता मिल जाता है? तो भैया इन्हें मान्यता नहीं मिलेगा। सबसे छोटी रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ आप तो अभी हो जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी हम जाके एगो पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, 10,000 रुपये देंगे, 100 आदमी को ले जाएंगे। 100 को कौन चाहिए, हम तो 1,000 लेके चल जाएंगे, तो 100 आदमी को देंगे, अभी हो जाएगा। लेकिन क्या हमें मान्यता मिला कि नहीं मिला? तो सबसे पहला होता है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। पहली होती है गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी ये सबसे लोएस्ट होती है, सबसे लो कैटेगरी की पार्टी होती है, सबसे लो कैटेगरी होती है, सबसे लो लेवल की पार्टी होती है। इसके लिए शर्त क्या चीज है कि देखिए, आपके राज्य में मान के चलिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जैसे अभी 2020 में कहाँ चुनाव हुआ, विधानसभा का, विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ। 2019 में कहाँ हुआ, लोकसभा में। तो लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में उस राज्य का उस राज्य का उस राज्य के 10% सीट पर 10% सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया हो, उम्मीदवार खड़ा हो किया हो। किसी को दिक्कत? मतलब मान के चलिए कि आपको मान्यता प्राप्त करना है कि भैया हमने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने में कौन जी जाता है, 10,000 रुपया 100 को लोग, लेकिन हमको मान्यता मिला है कि नहीं? जब तक मान्यता नहीं मिलेगा ना तब तक आप फंडिंग नहीं ले सकते। जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगा ना तब तक फंडिंग नहीं ले सकते। रजिस्ट्रेशन के आधार पर फंडिंग नहीं होती है जब तक हमें मान्यता न मिल जाए। तो हमको क्या करना है कि टोटल लोकसभा और राज्यसभा की सीट का 10% नहीं, मेरे राज्य में कितनी लोकसभा है उसका 10%। सपोज कीजिए कि किसी को मान्यता प्राप्त करना है यूपी में, किसमें, यूपी में। तो भैया यूपी में अगर आप देखिएगा तो लोकसभा की सीटों की संख्या है 80, लोकसभा की कितनी सीटें, 80। तो इसका अगर आप 80 का 10% देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 सीट। कितना सीट, 8 सीट। तो हम यूपी में 8 उम्मीदवार उठा दे, जीते चाहे नहीं जीते इसे कोई मतलब नहीं, हमको उठाने का मतलब है, मान्यता हमको मिल जाएगा। और अगर यूपी के विधानसभा की बात करेंगे तो 403 विधानसभा है यूपी में। तो इसका कितना उम्मीदवार होना चाहिए, 10% होना चाहिए। अब 403 का 10% करेंगे तो लगभग 40-41 आएगा। तो 41 मान लीजिए, 41। अब मेरे पास दो ऑप्शन है भैया, यहाँ पर अगर हमको मान्यता प्राप्त करना है लोकसभा में तो अब हमको ऑप्शन मिलेगा 2024 में। भैया लोकसभा का चुनाव 2024 से पहले थोड़ी है, लेकिन यूपी में हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा विधानसभा का 2022 में। 2022 में देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन हम फंडिंग अभी ले नहीं सकते जब तक हमको गैर मान्यता प्राप्त पार्टी की श्रेणी में ना आ जाए, तो हमको गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में रहना है। रजिस्ट्रेशन से ये एक स्टेप ऊपर होता है लेकिन लेवल लो होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम विधानसभा के चुनाव का इंतजार करें या तो लोकसभा का इंतजार करें। तो हमें उस राज्य में लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका 10% पर उम्मीदवार खड़ा कर दें,
या फिर विधानसभा में टोटल जितनी सीटें उसका 10% पे खड़ा करा दे। जो चुनाव पहले आया आप उसमें करा के निकल जाइए, आपको क्या मिल जाएगा, आप आ जाएंगे गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में। किसमें? गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में आ जाएंगे। इससे एक ही फायदा अभी तक होगा आपको कि आप फंडिंग ले सकते हैं किसी से भी। जैसे चुनाव में आपके पास कॉल आएगा, हमरा हाई काम कर दीजिए ना, एक काम कीजिए ना, 100 गो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा दीजिए आप, जीतने के बाद आपका हम काम करेंगे ना। यही होता है, जितने चुनाव में देखते हैं ना सब लोग यही कराता है, हमारा हाई काम कर। रैली जो निकलती है उसमें एक भी रुपया विधायक जी नेताजी का नहीं रहता है। अगल बगल में वो फोन कर देते हैं, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो, दुनिया भर का कर देते हैं, कर दो, हम तुम्हारा काम करेंगे। आगे जाके लोग आगे जाके काम कर देते हैं। तो ये पहली शर्त है, इसे कहते हैं गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी, इसमें किसी को दिक्कत? 100 रुपया का फ्यूल भरवा देता है, कोई बात नहीं, चलिए 100 रुपया का फ्यूल भरवा देता है। हाँ देखिए भीड़ कैसे जुटाते हैं सब, रैली में 200 रुपया दे के पेट्रोल भरवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टी की। किसकी? क्षेत्रीय पार्टी की। दूसरी नंबर की जो पार्टी होती है उसे रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। क्षेत्रीय पार्टी, ये क्षेत्रीय पार्टी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप क्षेत्रीय पार्टी है ना तो भी आपका बहुत बड़ा दबदबा होने वाला है। रीजन क्या है कि अगर आप किसी भी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हो जाएंगे ना तो आप राष्ट्रीय पार्टी का आपको दर्जा मिल जाएगा। एक नंबर काम यही हो जाता है। तो इसकी कुछ शर्तें समझते हैं, क्षेत्रीय पार्टी की शर्तें। शर्त नंबर 1, विधानसभा विधानसभा चुनाव में देखिए 8% वोट पाए हों। आप जीते हैं या नहीं पाए हैं उससे मतलब नहीं है, 8% वोट पाए हैं। अब जैसे मान के चलिए कि अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, तो बिहार के इलेक्शन में तो 11 करोड़ तो लोग रहते हैं। क्या है? 11 करोड़ तो लोग रहते हैं, तो सब लोग थोड़ी ना वोट डालते हैं। 11 करोड़, 11-12 करोड़ में तो सब आ जाता है, बच्चा बच्ची सब करके। मान के चलिए कि इसमें वोटिंग जो डाली गई वो 4 करोड़ डाली गई। कितनी डाली गई? 4 करोड़। तो ये टोटल वोट था। और आपने क्या किया, बिहार के हर सीट पर अपना एमएलए उठा दिया। किसी को 2 वोट मिला, किसी को 1000 मिला, किसी को 10,000 मिला। तो टोटल आपकी पार्टी को कितना वोट मिला? अगर वो इसका 8% है तो आपको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। किसी को दिक्कत? विधानसभा चुनाव में 8% वोट हो, सीट नहीं वोट, आप जीते हैं या नहीं जीते इससे बस नहीं, सीट मिला होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है वो 1 सीट से हार गया, 1 वोट से हार गया, तो भैया मान के चलिए हमको मिला 1 लाख वोट, और किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया 1 लाख प्लस 1 ठो और वोट। तो जीत तो वो गया, लेकिन हमसे ज्यादा सीट पे थोड़ी, एक की सीट पे तो आगे है। ये हो गया। दूसरा एक और शर्त है, अगर वो विधानसभा चुनाव में 6% ही वोट पाया हो, 6% वोट पाया हो, प्लस उसके 2 एमएलए जीत गए हो। 6% ही वोट पाया हो लेकिन उसके कितने एमएलए जीत गए हो? 2 एमएलए जीत गए हो, तो भी उसे क्या मिल जाएगा? उस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, और उसे एगो कमांडो मिल जाएगा। उसके अध्यक्ष को क्या मिल जाएगा? एगो कमांडो। अब वो ससुरा कमांडो हो गया। अब वो जनप्रतिनिधि की धारा के तहत अब उसे आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। थाने में जाएगा तो थानेदार को बैठाना पड़ेगा, जब वो निकलेगा तो उसे छोड़ने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए ये सब ताव में रहता है। सो रूलिंग है कि उनको इज्जत देना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, क्योंकि इनके पास टोटल वोटिंग का 6% वोट है। मान के चलिए कि अगर 1 लाख लोगों ने वोट डाला तो इसके पास 6000 वोट है इसकी, यानी इसकी अकेले की आवाज़ बहुत लंबी आवाज़ होती है। तो ये 2 शर्तों में से कोई पूरा कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? क्षेत्रीय पार्टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्षेत्रीय पार्टी मिल जाएंगे सब। किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं लोग। दूसरी नंबर शर्त है, मान के चलिए, तीसरा शर्त देखते हैं। मान के चलिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे राज्य में चुनाव ही नहीं है।
जैसे बिहार के लोगों को, बिहार के किसी लड़का को मन किया मेरा क्लास देख के कि सर पार्टी बनाने में तो बड़ी फायदा है, एक काम करते हैं सर हम भी पार्टी बना लेते हैं। अब बताइए, अब बिहार के लोगों के पास ऑप्शन है, विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, अब बिहार के लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो अब बिहार के लोगों के पास 2024 में एक और ऑप्शन है, लोकसभा का चुनाव। किसका चुनाव? लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा के चुनाव में क्या होता है कि उस राज्य में लोकसभा चुनाव में, उस राज्य में लोकसभा चुनाव में 6% वोट हो, 6% वोट हो, यानी लोकसभा का चुनाव कब होगा? 2024 में होगा बिहार में। तो वहां पर हो 6% वोट हो और एक मेरा एमपी जीत जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद जीत जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्षेत्रीय पार्टी। जैसे क्षेत्रीय पार्टी मिलते फंडिंग हो जाएगी, हमारा एक तो चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, उस चुनाव चिन्ह में अब कोई नहीं चेंज कर सकता है, वही चुनाव चिन्ह रहेगा। खूब फंडिंग बटोरेंगे, कमांडो मिल जाएंगे, सुरक्षा के लिए मिल जाएंगे, सब खूब आग लगाएंगे समाज में चढ़ के कि ये जाति खराब है, ये नेता खराब है। अरे यार तुम लोग जो राजनीतिक पार्टियां बोलते हैं ना कि ये नेता खराब है, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखिएगा ना तो कौन कब किस पार्टी में था किसी को नहीं पता। आप हमारे साथ हैं आप सही हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं आप गलत। और बेचारी भारत की मासूम जनता इसी में पिसा जाती है। अरे यार ये राजनीतिक पार्टियां किराने की दुकान है, जो सस्ता देता है वहां चले जाओ ना, काहे लिए तुम एक जगह के ग्राहक बन जाते हो? हाँ, आप अगर देखिएगा तो रतन टाटा की जो टाटा कंपनी है वो गुलामी के वक्त में भी आगे थे, कांग्रेस के समय भी आगे थे, जनता पार्टी की सरकार आई उस समय भी आगे थे, बीजेपी की सरकार में भी आगे है। तो जो आगे है, जो खुद मेहनत करता है, उसे कोई पार्टी कोई सरकार कुछ नहीं करती है। और जो गरीब था या जो फिर भीख मांगते थे लोग सड़क पे, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी वही कर रहे थे। बाद में 10 साल मनमोहन सिंह रहे, वो भी कुछ नहीं कर सके, और 6 साल से मोदी जी हैं, वो भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप इन लोग के भरोसे नहीं बैठिए भाई, इन लोग का काम है आपको करना, आप अपने हिसाब से देखिए। राजनीति में एंट्री करिए तो फुल टाइम कर दीजिए, नहीं तो भैया ये सबसे बच के रहिए। चौथा चीज देखते हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऑप्शन है तब जब विधानसभा चुनाव चल रहा हो, और ये ऑप्शन है जब लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, तो हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। एक और शर्त है, एक और शर्त है, विधानसभा चुनाव में 3% सीट, देखिए वोट नहीं कह रहे, 3% सीट। विधानसभा चुनाव में 3% सीट होना चाहिए। 3% क्या होना चाहिए? सीट हो जाना चाहिए, या 3 एमएलए हो जाना चाहिए, या 3 एमएलए, दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे हम आपको बताते हैं, सपोज हम क्या बता दें आपको, किसी राज्य में मान के चलिए 100 सीटें, तो इसका 3% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर किसी राज्य में 200 सीटें, आप इसका 3% निकालिएगा तो इसका 3% निकालेंगे तो 6 होगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तब 3 सीट नहीं आएगी, तब कितने आने चाहिए? 3% होना चाहिए। उससे बेहतर है कि ये मिटा देते हैं, कंफ्यूजन करेगा। अगर आप वोट लाना चाहते हैं, वोट, तो आपको 8% वोट लाना है। लेकिन अगर आप सीट जीतना चाहते हैं तो आपके राज्य में टोटल सीट जीतना है उसका 4% जीजिए। लेकिन आप दोनों मिला के लाना चाहते हैं तो टोटल वोट का 6% लाइए और 2 एमएलए जिता दीजिए। या टोटल डाले गए लोकसभा के चुनाव में 6% वोट लाइए और 1 एमएलए जिता दीजिए। आप बन जाएंगे क्षेत्रीय पार्टी। अब उस राज्य में आपका बहुत बड़ा दबदबा रहेगा। किसी भी अधिकारी को गरिया दीजिए, किसी को भी कुछ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ जाता है। करप्शन तो यहीं से चालू हो जाता है यार। इन लोग को इतना पावर दिया ही नहीं चाहिए था। इन लोग को पावर कब देना चाहिए? जिस तरह फौज को पावर है ना, बहुत पावर है, लेकिन जब वो ड्यूटी पे है तब। ड्यूटी खत्म पावर खत्म। इन लोग को भी देना चाहिए। जब आपका सेशन चल रहा है ना, सत्र, आपको पावर है, सेशन खत्म पावर खत्म। बजट सत्र में पावर है, क्योंकि जब इनके पास पावर रहेगा तो ससुरे संसद के अंदर रहेंगे सब, संसद से बाहर निकले पावर खत्म। ऐसे ही होना चाहिए। इन लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करता है लोग, जरूरत से ज्यादा। इन लोग को इतना ज्यादा पावर दे दिया गया है, इतना ज्यादा पावर दे दिया गया है कि हमारी सेना का सेनापति जनरल बीके सिंह रिटायर होते हैं ना, तो
तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि सेनापति से भी ज्यादा यहाँ फायदा है। डीजीपी महाराष्ट्र के वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। आईएएस अधिकारी लोग रिटायर होने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। बिहार के डीजीपी तो बेचारे रिटायर हो गए, पहले ही सोचे कि चुनाव में घुस जाएंगे। नीतीश कुमार उनको नौकरियों ले गया, चुनाव लेके चल गए, बेचारे परेशान है वो वीआरएस लेके, वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो हम लोगों ने पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा प्रिविलेज दे के रखे हैं, इतनी ज्यादा सुविधाएं दे रखे हैं कि लोग जो होते हैं कामयाब होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं। कभी सुना है कि कोई पॉलिटिशियन बड़ा हो गया उसके बाद वो आईएएस में गया, सेना में गया या कहीं गया? नहीं, हर जगह के बाद यहीं आ जाते हैं। एक्स्ट्रा पावर इन लोग को दे दिया गया। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताइए। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को क्षेत्रीय पार्टी होने में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नहीं भाई, पार्टियों को वेतन नहीं मिलता है। वेतन उन्हें मिलता है जो एमपी के चुनाव को जीत गए हैं या एमएलए के चुनाव को जीत गए। इन लोग को वेतन देने की क्या जरूरत है? वेतन दीजिएगा तो भी घोटाला करेंगे, वेतन नहीं भी दीजिएगा तो भी घोटाला करेंगे। हमारे हिसाब से सरकारी पोस्ट पे जो है उसको वेतन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यार तुमको वेतन देंगे तो तुम वेतन से ज्यादा घूसखोरी से कमाते हो। तो एक तो तुम लीगल कमा ही रहे हो, उसके बाद से इलीगल भी कमा रहे हो। ससुरा तो वेतनवा नहीं देंगे, हमारा करोड़ों का करोड़ बच जाएगा, तुम वैसे भी लूटोगे ऐसे भी लूटोगे। आपको लगता है कि कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी होगा जो वेतन के बदौलत नहीं लूट रहा होगा? एक के शर्त है, उसको लूटने को नहीं मिल रहा है। जैसे सरकारी मास्टर को लूटने को नहीं मिलता है तो भी लूटता है, आराम लूटता है। जाएगा कुर्सी पे बैठ जाएगा, है लेगा पढ़ रहे, महिला रहेगी तो ऊन लेके बीनेगी, स्यूटर, सरकारी मास्टर। हमारे देश में तो आधा बेड़ा गर्क किया लोग सरकारी मास्टर लोग। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कुछ कुछ टीचर का आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग ने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया। बाकी टीचरों के पास नॉलेज थी, नॉलेज की कमी नहीं थी सरकारी स्कूल में। इसमें अगर कोई नॉलेज पे जज करता है तो गलत है, बट वो लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ाते। वेतन वगैरह इनका नहीं होता है। आप बताइए, क्षेत्रीय पार्टी में किसी को दिक्कत नहीं है? तो ये क्षेत्रीय पार्टी जो होती है ये सेकेंड कैटेगरी की होती है। ये किस कैटेगरी की होती है? मिडिल लेवल की होती है, मिडिल लेवल की होती है, मिडिल लेवल की होती है। अब सबसे खतरनाक होती है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का पूरे ऑल ओवर इंडिया दबदबा रहता है। ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं, कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, एनसीपी महाराष्ट्र शरद पवार वाली, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का तो अब नहीं बन पाएगी। जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी ने राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्त थे कि आपको 3-4 राज्यों में पहुंच होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में उनके 7 विधायक थे लोग, बीजेपी ने उसमें से 6 को अपने में शामिल करा लिया। बेचारा नीतीश कुमार परेशान है। राजनीति बड़ी खराब चीज है यार। राजनीति किसे कहते हैं? राज करने की नीति। कुछ भी कीजिए लेकिन राज कीजिए। राजनीति देखना है तो आप बाहुबली में देख लीजिए भल्लाल देव को। राजनीति उसे कहते हैं, राजनीति उसे कहते हैं भल्लाल देव। श्री श्री भल्लाल देव की जय। सर आप सरकारी मास्टर होते तो क्या करते? बाबू इतने बेहतरीन ढंग से हम भी नहीं पढ़ाते, जिसके 2 रीजन। हमें सबसे पहला रीजन ये है कि हमें अगर दुनिया में कोई भी चीज होती है, डर और जरूरत, डर जरूरत ये 2 चीजों का होना जरूरी है। अगर हम सरकारी मास्टर रहते तो डर तो रहता नहीं कि पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ सैलरी मिलेगा ही, और पैसे की जरूरत रहेगी हमको तो यार हम अच्छा भी पढ़ा देंगे सरकारी स्कूल में, या खराब भी पढ़ाएंगे या नहीं भी पढ़ाएंगे, या पढ़ा के जान दे देंगे तो सैलरी तो उतनी मिलने वाली है, ज़्यादा तो मिलेगी नहीं। इसलिए हम भी वहाँ रहते तो हम भी शायद नहीं पढ़ाते बेहतर ढंग से। एक बात बता रहे हैं, शायद हम भी नहीं करते। तो इसके लिए एक इंसेंटिव फॉर्मूला आता है,
प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, अगर उन्हें 40,000 रुपये सैलरी देनी है ना तो वो पूरा 40,000 नहीं देती है, कहती है कि भैया आपकी सैलरी 20,000 है, आप बेहतर काम कीजिएगा ना तो 22,000 मिलेगा, और अच्छा काम कीजिए तो 40,000। तो दिखेंगे क्या कहेंगे सर कि देखिए 20,000 आपकी सैलरी है लेकिन आप 50,000 तक ले जा सकते हैं, उसको देखिए वो 50,000 ले जाता है, उसको देखिए वो 50,000 ले जाता है, मतलब इंसेंटिव, आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको मिलेगा और नहीं तो यही मिलेगा। तो सैलरी जितने है ना उसको दो पार्ट में कर देना चाहिए कि भैया सरकारी मास्टर जितने लोग हैं, आपकी जो 50,000 सैलरी है ना, उस 50,000 में 20,000 तो मिलेगा मिलेगा, आप पढ़ाइए अच्छा से, चाहे मत पढ़ाइए, आके लड़कों को गरियाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो बाकी के 30,000 है ना वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि लड़कों की रेटिंग कैसी है। अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां से लड़कों की वोट, आप मतलब बिना टीचर के हस्तक्षेप आप वोटिंग जान सकते हैं। कैसे? यूट्यूब के किसी वीडियो को किसने लाइक किया और किसने डिसलाइक किया ये पता ही नहीं चलता है, कमेंट किसने किया पता चल जाता है, सब्सक्राइब किसने किया पता चल जाता है, हम लोग को पता चल जाएगा सब्सक्राइबर का लिस्ट जाके देखेंगे तो, लेकिन लाइक और डिसलाइक किसने किया नहीं पता चलता। तो एक इस तरह का सिस्टम रहता तो ज्यादा बेहतर होता। तब टीचरों को दो चीजें दिखती कि भैया अगर हम खराब पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट हमारी रेटिंग खराब करेगा, और ऐसा टेक्नोलॉजी है कि रेटिंग अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है पता नहीं चल रहा है, क्यों? टीचरवा अगर जान जाएगा कि ये हमारा रेटिंग खराब किया, उसका जीना हराम कर देगा, कॉलेज में प्रैक्टिकल में फेल करा देगा, उसको कोनो न कोनो आरोप लगा देगा, सोच रहा वो एग्जाम में ओकरे लगे खड़ा हो जाएगा, तोरा नकले ना कर देते हैं। तो वो डर के मारे वो पढ़ाएगा कि भैया हमारा हुआ 30,000 चाहिए तो पढ़ाओ बढ़िया से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और हमको यहाँ बढ़िया से पढ़ाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि अरे यार खान सर थोड़ा सा रेलवे वाले बच्चों को लोग के ना हमारे लिए नाइंसाफी कर दिए थे, थोड़ा हम लोग का क्लास लेट कर दिए, लेकिन जो भी हो पढ़ाए ठीक थे। आप बताइए भाई, हमने आपके साथ हम इस बात को स्वीकारते हैं कि चूंकि रेलवे का एग्जाम आ गया इस वजह से हम आपको प्रॉपर समय नहीं दे पाए थे, लेकिन जो पढ़ाए थे उसमें कोई दिक्कत है, अब से तो हम समय दे देंगे, अब इसमें कोई शिकायत नहीं है, 2021 में कोई शिकायत नहीं मिलेगा फाउंडेशन वाले लड़कों को। लेकिन जो पढ़ाए उसमें दिक्कत है, ये बताइए, जो पढ़ाए थे उसमें बताइए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सर पीडीएफ का दिक्कत, अब पीडीएफ का भी दिक्कत नहीं है भाई, अब पीडीएफ हमने डाल दिया, अब हमारा भी झमेला खत्म यार, एक के बार पीडीएफ डाल दिए पूरा का पूरा, नो दिक्कत। चलिए ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी भैया खिचड़ी तक, खिचड़ी के बाद मेरी ओर ध्यान से देखिए। अब बच गया हमारा राष्ट्रीय पार्टी। अब चूंकि इसमें ना एक झमेला समझिए कि अगर हम एक ही दिन सब पढ़ा देंगे ना ये, तो आप दिमाग में घचपच आ जाएंगे। गैर मान्यता प्राप्त में जीतने से कोई मतलब नहीं, 10% उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त करने के लिए 100 लोगों को लेकर जाइए, 10,000 का डीडी बना के आपको क्या हो जाएगा, न्यू पार्टी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो शर्तें याद रखिएगा कि भैया आपके पास 10,000 रुपये का ड्राफ्ट होना चाहिए, 100 वोटर होना चाहिए, मेनली यही है। आप गैर मान्यता प्राप्त के लिए जीतने से कोई मतलब नहीं, 10% बस सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए। क्षेत्रीय पार्टी के लिए 4 शर्तें, विधानसभा में टोटल वोटिंग का 8% या टोटल वोटिंग का 6% प्लस 2 एमएलए, या टोटल वोटिंग का 6% और 1 एमपी, या फिर आप जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें 3% सीट जाती है। अब बच गया राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी जैसे पढ़ाएंगे ये वाला चीज़ें खत्म हो जाएंगे सब, किसी को दिक्कत। आपके लिए एक होमवर्क रहा कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में। देखिए भैया, क्षेत्रीय पार्टी और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को मिला के कुल हमारे देश में अभी 4,000 से ज़्यादा पार्टियां हैं। उनको याद रखना बेवकूफ़ी है, लेकिन आपका काम है, कल हम आपको आते पूछेंगे कि भैया ये बताइए कि कितनी पार्टियां हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कल इसको कंप्लीट करा देंगे। आप मान के चलिए कि 15 से 20 जनवरी तक में आपका क्लास खत्म हो जाएगा, 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका क्लास खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। 1 बज गया, 1 बजे से किसका क्लास है? मैप का क्लास है। अच्छा, मैप वाले लड़के हैं, उन लोग का कितना क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी में पता है ना, नक्शा बीपीएससी में और रेलवे में, मैप वालों को समझ में आ गया होगा। पॉलिटी से आप लोग बीपीएससी में दिए होंगे, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। बाबू आप जितना पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना उतना पढ़ लियो भैया, बीपीएससी में एगो क्वेश्चन ना छूटेगा, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस में। ठीक है, अब कल मिलेंगे लोग। पीडीएफ देख लीजिए, आप लोग को पहुंच गया होगा।